स्वागत है आप सभी का हमारे एपिसोड 1 के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें की, बहुत सी नई चीजें जानी। पार्ट 2 भी ऐसी इंटरेस्टिंग बातों से भरा हुआ है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो फिर मेक श्योर करना कि आप ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के लिए, नॉलेजेबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस एपिसोड को जरूर लाइक करना। एंजॉय योर एपिसोड। और सर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत लोगों के आता है, इनफैक्ट मेरी भी, मेरे को जी, अपनी दादी लाइक जी, जी, शी इज जी, नो मोर हमारे बहुत जी, समय से, तो कभी-कभी वो आती हैं सपने में, लाइक जी, बाबा पूर्वज आते हैं। क्योंकि इस मृत्युलोक, इस अर्थ पे, जी, इस धरती पे जो सबसे पहला लोक इसके बाद पड़ता है वो है पितृलोक। जी, जी, तो जी, जी, आपकी जितनी भी ब्लेसिंग्स और जितने भी प्रेयर्स है ना, वो भगवान तक पहुँचे ना पहुँचे, सबसे पहले पितृलोक पहुँचते हैं, जी, पूर्वजों तक पहुँचते हैं। जी, और पूर्वज क्योंकि आपके अपने हैं, आपके परिवार के हैं, आपके वंशज रह चुके हैं, जी, तो होता ये है कि वो आपसे बहुत कनेक्टेड होते हैं। ऑफ कोर्स। और जैसे ही वो चाहें ना कि आप उनको पता चल जाएगा कि आप किसी प्रकार के प्रॉब्लम में हैं, वो किसी न किसी प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए आपके सपने में आने की कोशिश करते हैं, आपको किसी न प्रकार से अपने अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, किसी न प्रकार से इंडिकेशन देते हैं। आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि आपको किसी ट्रैवल का ऑफर आया है कि भाई मैं और मेरे दोस्त यहाँ-यहाँ जा रहे हैं, तुम चलोगे? हाँ, हाँ, है हाँ, ना? हाँ, और अचानक से आपका पूरा मूड होता है कि हाँ भाई, तुमने ऑफर दिया, बिल्कुल जाएँगे, बिल्कुल जी। जाएँगे। और द नेक्स्ट डे व्हेन यू गेट अप एंड फ्रॉम द स्लीप एंड यू आर लाइक कि नहीं यार, मुझे नहीं जाना ये तो चाहिए। मेरे साथ बहुत होता है। बहुत होता है। हाँ, क्यों? बट क्योंकि कहीं न कहीं पूर्वज आपको ये इंडिकेशन दे देते हैं जी, कि आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ जाओगे तो शायद हम तुम्हारे को वो उस अनहोनी से सँभाल ना पाएँ। ओह! तो ओके। क्योंकि जब उनके चीज़ें पार हो जाती हैं ना, कि उनके जो है हक से बाहर हो जाती हैं, तो वो एकदम संभावना को ही टालने का प्रयास करते हैं कि हम तुम्हें ऐसी संभावना में ही क्यों पड़ने दें जिसमें तुम्हारा नुकसान है। पूर्वज बहुत मदद करते हैं, तो पूर्वज बहुत मदद तो करते मतलब हैं। ये सच ही है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बिल्कुल होता वेदर है, इन और योर जो फेवर और होता अगेंस्ट है यू। उसको होने में पूर्वजों का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, अगर आपका पूर्वज आपके साथ देते हैं, तो आपकी कई सारी पुश्तें आगे जाकर के संपन्न हो जाएँगी, और अगर आपके पूर्वज साथ नहीं देते हैं, तो अगली पुश्तें ही नहीं जन्म लेंगी। तो ओके। इतना बड़ा इसे पितृदोष भी कहते हैं, अगर पितृदोष जी सर। हाँ जी, जो आपने सुना होगा कि पूर्वजों का अगर आशीर्वाद है, हाँ, तो हाँ। आपकी पूरा खानदान सफल हो जाएगा। ओके, सो सर कैसे हम पहचान सकते हैं खुद से, लाइक फॉर जी, एग्जांपल इसमें बहुत सारे इंडिकेशंस हैं। अच्छा, मैं अगर दोनों जानना चाहूँगा कि हाँ, खराब है लाइक उनसे जी। रिलेशन एंड दी जी, 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 पॉजिटिव जी, वन्स जी। टू, तो प्लीज़ आप जैसे दोनों बताएँ? अगर आप अंबानी की बात करें, जी, तो आपने देखा होगा अंबानी पहले शुरुआती दौर में इतने बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं जी, थे। जी, जी। अचानक से उनके पास सब कुछ आ गया। अचानक से क्या, मतलब वक़्त अंतरकाल के जी, साथ जी, सब उनके कुछ आ पेरेंट्स गया। यस ऑफ तो कोर्स। अब सीधी-सी बात है, सिर्फ़ अगर हार्ड वर्क ही सब कुछ होता तो हार्ड वर्क तो लेबर भी करता है, सही बात है सर। रिक्शा वाला भी करता है, जी, ऑटो वाला भी करता है, तो क्या वो अंबानी नहीं बन पाया क्या? तो होता ये है कि कहीं न कहीं इसमें पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। जी, आपको सही वक़्त पे सही कंडीशन में डालना और उसका सही आउटपुट निकाल कर देना, ये टाइमिंग जो आपके मन में गट फीलिंग के तौर पर आती है कि मुझे इसी वक़्त ये काम कर लेना चाहिए, ये गट फीलिंग पूर्वज दिलवाते हैं। पूर्वज इस मामले में बहुत मदद करते हैं, और आपको गलत वक़्त पे, गलत जगह पे प्रस्तुत करवा देना, ये भी पूर्वज करवा देते हैं, अगर वो नाराज़ हैं तो। ओके। तो ये चीज़ होता है। जैसे बहुत लोग, अब मैं इंडिकेशंस की बात करूँ, अगर मैं पॉज़िटिव इंडिकेशंस की बात कर लूँ, जी, जी, तो पॉज़िटिव इंडिकेशन में पूर्वजों के लिए कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में रेगुलरली कोई ऐसा सामान खराब हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपको रिपेयर करने के लिए ना बाहर जाना पड़ रहा है ओके। ना? या फिर ऐसा मान और लीजिए, ये कुछ भी सामान हो सकता है, कुछ भी सामान हो इलेक्ट्रॉनिक सकता है, हो, कुछ भी हो सकता है। फर्नीचर-वर्नीचर कुछ जी, जी, भी? कुछ भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं होता क्या है कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी एक छोटी-सी दुर्घटना में परिवर्तित होकर के आपके अनहोनियों को टाल देती है। ओके, ओके। ऐसी चीज़ है ना? या फिर मान लीजिए कि आपका जो है पेट खराब है हाँ, और आप किसी जगह नहीं जा पाए, जी, ठीक है? और आपको पता चला अगले दिन कि अगर मैं यहाँ चला जाता तो ऐसा-ऐसा हो जाता। हाँ, तो इस टाइप की कोई चीज़ होना, ये सारे इंडिकेशंस जो आपको शुरू में लगे कि आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन का कारक बन रहे हैं, बट वही बाद में जाकर के सफलता का कारक समझ में आते हैं। तो ये सारे इंडिकेशंस होते हैं। इसके अलावा आपको जो है अचानक से आप देखोगे कि आपको पता चल जाता है कि आपको बुखार आने वाला है। हाँ, हाँ, आपको लगता एट है आपकी टाइम्स। आँखों में जलन हो रहा जी, है, बॉडी पेन कर रही जी, है, पैर के तलवों से जान जा रही है, जी, पैर के नसों में खिंचावट महसूस हो रही है, लोअर बैकबोन में पेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें महसूस हो रही हैं। तो कहीं न कहीं आपको पता चल जाता है कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा होने वाला जी, है ना? या आपके साथ जो है नज़र लग चुकी है, या कुछ भी ऐसा हो चुका है। पूर्वज आपको ये इंडिकेशन देते हैं कि बेटा अभी समय है, आइडेंटिफाई कर लो अपनी प्रॉब्लम्स को, वरना आगे के जाकर के ये नहीं समझ में आएँगी। हुँ, और उसी समय जो है फिर आप क्या करते हो, तुरंत कहते हो अरे यार मुझे नज़र उतारना पड़ेगा, हाँ, 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 मुझे हाँ। पूजा-पाठ करना पड़ेगा, जी, भगवान के सामने जाके सर जी, टेकना पड़ेगा, और उसी समय आप अपने ऑरा को बचा लेते हो। ओके, तो अगर आप कॉन्शियस हो जी, तो इस तरीके से आपको हैप्पी इंडिकेशंस मिलते हैं। आपका कोई भी इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिटर्न होकर के सालों बाद आपके पास आ रहा है। हाँ, आपका कोई भी मतलब जैसे मान लीजिए कि खरीदी हुई ज़मीन जो संभावित ही नहीं थी कि किसी ज़माने में जाकर के आपको मैक्सिमम रिटर्न देगी, पर दे रही है। आपका तुक्के में लगाया हुआ कोई भी इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए मल्टीपल रिटर्न्स लेकर आ रहा है, ये पूर्वजों के आशीर्वाद से होता है। बेसिकली एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ नोवेयर
बट येस, हमारे एग्ज़ैक्टली, बेनिफिट के लिए। एग्ज़ैक्टली, जब तुम सोच रहे हो कि यार ये क्यों हुआ मेरे साथ, बट द एग्ज़ैक्टली। वेरी नेक्स्ट टाइम यू थिंक, हाँ, आपको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ कि यही बेकार चीज़ हुई मेरे साथ। सो दैट इज़ ऑल बिकॉज़ हमारे पूर्वज और जी, हमारे जी, 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 पितृदेव जो भी हैं। ये वैसे ही होता है। ओके, एंड सर नाउ द नेगेटिव पॉइंट्स इतने सारे के सारे कि वो हमसे खुश अगर नहीं है, नेगेटिव या पॉइंट्स फिर तो बहुत सारे हैं। सर नहीं कुछ-कुछ ब बता दीजिए सो दैट जी, पीपल कैन आइडेंटिफाई। जैसे आपके दरवाज़ों में आवाज़ हो रहा है, ओके, ठीक है? तो आपके पूर्वज आपके वहाँ पे कभी प्रसन्नतापूर्वक नहीं रह सकते, ठीक है? ओके, और सर आप जो ये उपाय कर लेते हैं कि तेल डाल लो। हाँ, तो वैसा ही हो जाता है। अच्छा, ये वो छोटा-सा उपाय है बेसिकली। जी, ऐसा होता है। ये वास्तुशास्त्र के अंदर में जी, आता जी, है, जी, जी। बट ये इंडिकेशंस हैं। ओके। जैसे मान लीजिए आपके घर में हमेशा नल टपक रहा हुँ, हुँ, है ना? इसके अलावा आपके घर में कोई ना कोई लॉक है, खराब पड़ा हुआ है। हुँ। घर में जो है खाने में बाल निकल रहा है। इसके अलावा आप ये समझिए कि रात में 1:30 से 3 बजे के बीच में आपकी नींद टूट जाती है। बार-बार वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है। या फिर ऐसा होता है कि आपको लगता है सोते समय कि कोई आपको घूर रहा है। हाँ। तो इसके अलावा आप जैसे ही बोलते हो कि कल मैं ये काम करने जाऊँगा और वो काम पूरा नहीं होता है, हुँ, हुँ। ठीक है? इसके अलावा आपके पैसे रुक-रुक कर आते हैं, अटक-अटक कर आते हैं। आप मेहनत कर रहे हो, 100 का मेहनत करते हो, मिलता सिर्फ़ 10 का है। इस टाइप की कोई भी चीज़ होती है, तो आप समझ जाइए कि आपके पूर्वजों में से कोई भी एक हो सकता है जो खुश ना हो। क्योंकि पूर्वजों के खुश होने से आपके मेहनत और इन्वेस्टमेंट का हमेशा मल्टीपल रिटर्न मिलता है। ओके। कभी भी सिंगल रिटर्न नहीं मिलेगा, मल्टीपल मिलेगा। लेकिन अगर पूर्वज खुश नहीं है ना, तो उसका आधा भी नहीं मिलेगा। और सर उनको खुश करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे दुखी हैं, फिर कुछ भी ना हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं कि उनको खुश जिस करने के लिए? प्रकार से एक एक आशिक, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को मनाए रखने के जी, लिए हर दिन गुलाब का फूल लाकर देता है, हर दिन उसे कहता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, जी। उसी प्रकार से एक परिवारजन की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने गुज़र चुके पूर्वजों को भी हमेशा स्मृति में रखें। हमेशा उनके लिए वो आदर, सम्मान, सत्कार का कोई न कोई ज़रिया प्रदान करते रहें। जैसे घर की पहले रोटी या जो घर का पहला खाना निकलता है, जी, वो पूर्वजों के नाम से निकलना चाहिए या गाय के नाम से निकलना चाहिए और वो आप नहीं निकालते। आया पिज़्ज़ा घर में खा लिए, आई रोटी बनी घर में खा लिए। जी। ना भगवान को प्रणाम, ना ईश्वरों को प्रणाम, ना पूर्वजों को प्रणाम, ये चीज़। और इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी भी शुभ कार्य से पहले या कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी जीवन में होने वाली है, जी, जी। उसमें आपको ये लग रहा है कि ये आपकी वजह से हो रहा है। तो कहीं ओके। न कहीं आपने अपने पूर्वजों को इग्नोर कर दिया। तो जाने-अनजाने में ये सारी हरकतें फिर जो है नाराज़गी का कारण बन जाती हैं, जिसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें आप हमेशा अपने पूर्वजों को मतलब आदेश दीजिए कह लीजिए या रिक्वेस्ट कीजिए कि कभी न कभी आप मेरे सपने में आइए। ओके, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक बार दर्शन दीजिए। ओके, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे बताइए कि मुझे आपको आपके लिए और आपके नाम से क्या करना चाहिए? आपके नाम को गौरवान्वित कैसे करना चाहिए? ओके। आप अपने नाम से कुछ मत स्टार्ट कीजिए, पूर्वजों के नाम से कीजिए। आप अपने नाम से कोई दान मत कीजिए, जी, पूर्वजों के नाम से कीजिए। आपके दान का फल तो पूर्वज अगर ले भी जाएँगे तो एट द एंड वही आपको रिटर्न भी लाके ऑफ़ देंगे। कोर्स। तो वो चीज़ आप कीजिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा मंदिरों में मार्बल गिफ्ट करते हैं। हाँ, 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 हाँ। पत्थरों का योगदान करते हैं, किसी प्रकार का कोई भी ताकि श्रमिक मंदिर में योगदान हमारा करते नाम हो, जी, हैं। जी, थोड़ा-सा तो वो योगदान रहे। पूर्वजों के नाम से करते हैं हाँ, ज़्यादातर। हाँ, हाँ। अपने नाम से कम करेंगे, जी, पूर्वजों के नाम से ज़्यादा करेंगे, ताकि उनके पूर्वजों को शांति मिल जाए, ओके। ताकि उनका आने वाला वंश सुधर जाए। अच्छा सर, बट मैं ये जानना चाहूँगा कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि पूर्वज जो हमारे हैं, जी, बट वी आल्सो बिलीव इन द कांसेप्ट कि जो हमारी सोल होती है लाइक इट जी, उसकी तो बहुत सारी लाइफ़ है। तो हाँ, अभी जो हमारे पूर्वज होंगे वो शायद से जी, किसी और लाइफ़ फॉर्म में शायद से जी, 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 चले गए होंगे, अपनी जी। इस दूसरी ज़िंदगी में चले गए होंगे। तो फिर सर वो अभी तक मेरे पे लाइक वॉच ओवर कैसे कर रहे हैं कि अभी तक वो मेरा साथ निभा रहे हैं? तो लाइक वो सोल का कुछ पार्ट रह जाता है, उनका कोई हिस्सा रह जाता है, लाइक विल दे गो कंप्लीटली, या फिर जो हमारे से जुड़ते चले आ गए हैं वो उस लाइफ़ फॉर्म में भी रहकर भी हमारा साथ दे रहे हैं? सो लाइक इसके बारे में अगर कुछ भी। आत्मा आत्मा भले ही दूसरा शरीर धारण कर जी, ले, लेकिन पूर्वजों की एनर्जी सदा विद्यमान होती है। ओके। और उनकी ऊर्जा हमेशा जो है पितृलोक में विद्यमान होती है और वो आप तक अपना ज़रिया बनाए रखती है। और मैंने जैसे पहले बताया था कि बहुत सारे पूर्वज होते हैं जिनकी इच्छा ही नहीं होती कि वो मोक्ष को प्राप्त हों, जी, जी, वैतरणी जी, का जी, तट पार करें। जी। उनकी इच्छा होती है कि मैं इसी कुल में बने रहना चाहता हूँ, अपनी उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का ज़रिया अपने लिए ढूँढना चाहता हूँ, चाहे उसी कुल में जन्म लेकर के, उसी कुल में के किसी प्रकार के पशु के रूप में, किसी प्रकार के बालक के रूप में, किसी प्रकार के चीज़ के रूप में, किसी प्रकार के पेड़-पौधे के रूप में। बट वो आ जाते हैं आपके पास। और सर मैं पता कैसे लगेगा कि वही है? लाइक हमें तो कभी पता नहीं लगेगा ना ऐसे कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल वही है। आप चाह के भी उसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। ओके। आप चाह के भी उस इंसान से अपनी नज़रें नहीं हटा पाओगे। बहुत सारे ऐसे परिवार में बच्चे होते हैं, जो किसी के गोद में नहीं जाते, बट उनको भाव पूरा मिलता है। जी। बहुत सारे परिवार में ऐसे बच्चे होते हैं, उनसे सब चिढ़ते हैं, "अरे यार! इसको कौन लेगा?" वो चीज़ होती है ना? बहुत सारे परिवार में ऐसे होते हैं, जो ना चाहते हुए भी ना, किसी पशु को पालते हैं। जी, पूरा जी, जी। खानदान अपोज़िट में होगा, लेकिन वो पशु घर में रह रहा है। हाँ।
तो इस टाइप की चीज़ हो रही है। तो ये उनका पराक्रम है, उनका ज़िद है, उनकी या महिमा है कि वो घर में टिके हुए हैं। ओके। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो किसी न किसी प्रकार से आपके पास आएँगी। जैसे बहुत लोग सोचते होंगे, मैंने तो घर में मच्छरदानी भी लगा ली, सब चीज़ लगा ली, फिर हाँ, भी मक्खियाँ आ रही हैं, हाँ। कैसे आ रही हैं? छिपकली बंद ही नहीं हो रही जी, है, प कैसे कर रहा हूँ मैं? पेस्ट कंट्रोल बुला लिया, फिर भी चींटियाँ बार-बार आ जा रही हैं। जी। चींटों में, कीड़ों में सबसे ज़्यादा पूर्वजों का वास माना जाता है। अच्छा, तो ओके। अगर चींटियाँ बाहर निकल रही हैं, घर में बहुत ज़्यादा, इसका मतलब पूर्वज अपने प्रेज़ेंस का एहसास दिला रहे हैं कि हम तुमसे अभी इतने प्रसन्न नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ है। और अगर चींटी बिल्कुल नहीं आ रही है घर में, इसका मतलब पूर्वज ऊपर से खुश हैं, तुम्हारे सामने आने की चेष्टा नहीं कर रहे। तो वाली ओके। चीज़ है। सर कुछ ऐसे और साइंस है छोटे-मोटे कि फॉर बहुत सा एग्ज़ाम्पल ऐसे मल्टीपल सर कुछ साइंस हैं, भी लाइक मल्टीपल साइंस हैं। फ्यू मोर जैसे इफ यू गिव। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चिड़ियों में और चींटियों में जैसे मैंने कहा कि जी, वो पूर्वजों का वास होता है, जी। आपके घर के पास चिड़िया बहुत बार आए, ठीक है? स्पेशली कबूतर को छोड़ के, कबूतर को छोड़ के कबूतर क्योंकि को छोड़ हमारे घर कबूतर आते जी। हैं, दाना डालते हैं। नहीं, नहीं, कबूतरों का प्रवेश वर्जित होता है घर में। ओके। जी, तो और इसके अलावा तो कबूतर को छोड़ के कोई भी तो सर स्पेशली हमें बुलाना काले भी रंग नहीं का हुआ चाहिए कबूतर को? नहीं, आप खाना खिलाइए पर उनका वास मत करवाइए, उनको घोंसला बनाने हाँ, मत नहीं दीजिए। घोंसला नहीं सर हाँ, दाना आप डालने। खाना खिलाइए क्योंकि ओके। जीव-जंतु तो वो भी जी, हैं। जी, जी। लेकिन अगर कौवे का आना-जाना बहुत हो रहा है, हुँ, हुँ। एक एक बर्ड होती है स्वॉलो, स्वॉलो ओके। ब्लैक कलर की कोयल जैसी दिखाई देती अंडरस्टूड, है। अंडरस्टूड मैं समझ जी, गया। जी, जी। तो उसका हल्का-सा आना उसका जी, ब्राउनिश सा पंख जी, रहता है जी, जी, हल्का-सा जी, जी। जी, वो अगर आए बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि जो है एक बर्ड होती है जिसको कहते हैं नीलकंठ नीलकंठ ऑफ कोर्स जी वो दशहरे के दिन तो दिखती किंगफिशर भी नहीं है। जिसे भी हाँ, कहते हैं, तो वो अगर आ जाए उसका तो दशहरे के दिन का वो भी जी। मानते हैं कि अगर दिख गई तो तुम्हारे वर जी, नाम कहा जाता है कि जब भी आप नीलकंठ को अपनी नज़र में देखें, तो सबसे पहले चिल्ला कर बोलिए पहली विद्या मेरी। अच्छा, इससे क्या ओके। होता है कि उस नीलकंठ के आशीर्वाद से जो विद्या मिलने वाली होती है, उस पे आपका अधिकार हो जाता है। और सर ये नी नीलकंठ के साथ ही ऐसा क्यों है कि लाइक व्हाई ओनली क्योंकि नीलकंठ? नीलकंठ नारायण भगवान का स्वरूप माना गया है। अच्छा, तो ओके। नारायण भगवान जो है आशीर्वाद प्रदान करने के स्वरूप से जी। आपके सामने प्रकट होते हैं। बस आप उनसे वो चीज़ वरदान ले पाएँ, वो हमारे उसमें कि हम ले पाते हैं कि नहीं। हमारे सामने बैठा हुआ है लेकिन हम उससे कुछ माँग नहीं रहे, तो मिलेगा भी कुछ नहीं। ऑफ कोर्स। तो वो वाली चीज़ है। ओके तो सर आई वाज़ गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल और मैंने देखा कि फेस रीडिंग भी दिस इज़ द थिंग दैट यू डू और आज के समय में पामिस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। बट फेस रीडिंग इज़ समथिंग जो कि जिसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता है। तो सर मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि क्या इन दोनों में बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है? क्योंकि उसमें तो इतनी रेखाएँ हैं, वो ट्रायंगल, वो क्रॉस और लाइक दोनों के बीच में एक थोड़ा-सा एक माइनर सा डिफरेंस सबसे पहले है क्या? और कितनी कॉमन है? और सबसे मेन चीज़ कि इन दोनों में ज़्यादा लाइक एक्यूरेट कौन है? एंड नॉट फेस रीडिंग कि आप करते हो। सो प्लीज़ सर अगर आप बताएँ? जी। एक शास्त्र है जिसका नाम है सामुद्रिक शास्त्र। जी, सामुद्रिक शास्त्र का रचयिता कोई क्या है मैं बोलूँ, लेकिन ये विभिन्न प्रकार के शास्त्रों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान उसका एक पूरा संचय है। जी, बहुत सारे मिक्सचर ऑफ नॉलेज है यहाँ पे। जी, इस सामुद्रिक शास्त्र में आपकी पामिस्ट्री और फेस रीडिंग दोनों आ जाती है। ओके, और इसी प्रकार से एक और शास्त्र है जिसका नाम है स्वर शास्त्र। स्वर शास्त्र, स्वर शास्त्र में इंसान जो बोलता है, हाँ, कैसे बोलता है, वो भी आती है। दैट इज़ नोन एज़ वॉइस रीडिंग। ओके, तो ये जितने ह्यूमन पैरामीटर्स से आने वाले प्रिडिक्टिव नॉलेज है, वो सब कुछ अलग-अलग शास्त्रों का देन है। हुँ, तो पामिस्ट्री और फेस रीडिंग की अगर हम बात करें तो ये सामुद्रिक शास्त्र का देन है। इन इन भारतीय सनातन संस्कृति के संचय में, ज्ञान में तो ये। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फेस रीडिंग की और पामिस्ट्री में अगर हम थोड़ा-सा द्वंद करा लें, जी सर, तो या फिर हम दोनों में तुलना कर लें, जी, तो कहा जाता है ना किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जी, 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 ऑफ़ तो कोर्स, वहाँ पामिस्ट्री का एक ड्रॉबैक आ जाता है। दूसरा, किस्मत उनकी भी होती है जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल, सीधी-सी बात है। बिल्कुल, यहाँ फेस रीडिंग का एक ड्रॉबैक आ जाता है। जी, तो फिज़िकल अटायर को हम इतना ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं लेते, बट क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारे शारीरिक इस ढाँचे से ही चल रही है, तो इसका बेशक सी बात है ग्रहों का प्रभाव और ग्रहों का वास हमारे शरीर में होता है। हुँ, हुँ, अलग-अलग बॉडी पार्ट में, अलग-अलग अलाइनमेंट्स में होता है। तो इसमें भी अगर हम बात करें कौन-सी एक्यूरेसी के साथ है, जी, तो पामिस्ट्री में ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब ऑब्ज़र्वेशन बहुत चाहिए जी, पामिस्ट्री में। आप जब तक किसी का हाथ पकड़ नहीं लोगे, हाँ, हाथ का टेक्सचर नहीं देख लोगे, उसमें माउंट्स नहीं देख लोगे, जी, 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 तब तक आप पामिस्ट्री की प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते। जी, लेकिन फेस रीडिंग एक ऐसी चीज़ है, आपको किसी की फ़ोटो भी मिल जाए तो भी आप कर जी, लोगे, जी, जी, सामने इंसान खड़ा हो तो भी कर लोगे, वीडियोग्राफ़ी में उसके एक्सप्रेशंस मिल जाएँ तो और अच्छा है, तो यस, और एक्यूरेसी के साथ कर लोगे, तो वो चीज़ है। और फेस एक ऐसी चीज़ भी है जो मतलब कहते हैं ना कि किसी के भावनाओं का आईना उसका चेहरा होता है। जी, तो सीधी-सी बात है अगर किसी के मन की बात जाननी है, तो हाथों से ज़्यादा इंसान चेहरे को प्रेफ़र करेगा, जी, सीधी-सी बात है। अगर कोई प्रेमी अगर अपनी प्रेमिका को प्रपोज़ कर रहा है, जी, अपने प्यार का इज़हार कर रहा जी, है, तो वो उसके
हाथ देख करके उसका भविष्य नहीं बताने लग जाएगा, लेकिन उसके चेहरे की तरफ ज़रूर एक ध्यानपूर्वक तौर पर देखेगा कि क कुछ तो रिस्पॉन्स और सर आएगा। अगर आपने ज़िक्र कर ही दिया है, तो मैं सर आप ज़रूर चाहूँगा कि आप बताएँ लोगों को जो भी प्यार में हैं कि ऐसी कुछ-कुछ क्या चीज़ें हैं फेस पे जो कि बहुत सारे लक्षण हैं प्यार मोहब्बत में पड़ने वाले, जितने भी हमारे भाई-बंधु हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, अगर मैं इनको बोलूँ कि ये पार्टनर का चुनाव दोस्ती के तौर पर काम-काज में कलीग के तौर पर और किसी भी प्रकार से जो है, अगर हम चुनाव करना चाहें कि इसमें कैसे इनको अपने आस-पास के लोगों का होना डिसाइड करना चाहिए। जी, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड सर्कल, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दे चूज़ टू हैव अराउंड। यस, अगर इसमें हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं 3 फैक्टर्स। जी, पहला आईब्रो, जी, दूसरा आँखें और तीसरा लिप्स। ओके, आईब्रोज़, आईज़ एंड लिप्स, ये 3 चीज़ें आपकी 99% चीज़ें बयाँ कर देती है ओके, चेहरे में। चेहरे के तो वैसे बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। देयर आर मेजरली 9 टू 7 पॉइंट्स इन फेसेस व्हिच कैन मेक अ पर्सन्स एक्यूरेट बिहेवियर एनालिसिस, बट ये 3 मेजर होते हैं। आईब्रो में हमारी थिंकिंग प्रोसेस का वास होता है। ओके, आँखों में हमारे ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एंड एक्सप्रेशन का वास होता है। और लिप्स में हमारे एक्शंस का वास होता है कि हम किस प्रकार का एक्शन देंगे, हम कितने दिलदार हैं, हम कितने दिलदार नहीं हैं, हम कितना अपने आप को प्राउडी या घमंडी समझते हैं या हम कितना अपने आप को सेलेक्टिव समझते हैं, किन किन फील्ड्स में सेलेक्टिव समझते हैं, ये सब लिप्स बताता है। आईब्रोज बताता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं, हुँ, हुँ, कब सोचते हैं और किस समय फैसला करते हैं। ओके, इसके अलावा आंखें हमारी बताती है कि हम किसी चीज को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। हुँ, ठीक है, हम किसी चीज को ऑब्जर्व करने के बाद उसे किस तरीके से प्रोजेक्ट करने वाले हैं। जी, जैसे कोई एस्टॉनिश होता है तो उसकी आँखें बाहर आ जाती हैं। यस, यस, कोई बहुत ज़्यादा फ़ोकस के साथ बोलना चाहता है तो उसकी आँखें सिकुड़ कर अंदर चली जाती हैं। जी, कोई शंका करता है तो भी उसकी आँखें सिकुड़ कर अंदर चली जाती हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है तो उसकी आँखें एकदम से जो है ना प्रफुल्लित होकर के बाहर रहती हैं। जी, तो ये सारी चीज़ें, इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें मेजर पॉइंट ये होता है कि जिनकी भी आईब्रोज़ अगर बहुत ज़्यादा कर्वी है, कर्वी, ओके, घुमावदार है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दानवीर माने जाते हैं। ओके, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड गिविंग नेचर के माने जाते हैं। ये किसी में भेदभाव नहीं करते। हुँ, इनको किसी की शक्ल से मतलब नहीं, इनको किसी की अकल से मतलब नहीं, बस दिल से दिल का मतलब है। और जिनकी आईब्रोज़ में पॉइंट बनता है, ये पॉइंट बताता है कि किस प्रकार के डिसीजन मेकिंग बिहेवियर्स हैं। ठीक है? तो अगर पॉइंट शुरुआत में बना मतलब पहले फैसला लेगा, शुरुआत बाद में मतलब सोचेगा। इधर, इधर, हाँ, यहाँ कहीं। ओके, और अगर पॉइंट बाद में बना जैसे मेरी आईब्रो में बन रहा है ना? तो यस, इसका मतलब होता है सोचेगा पहले पूरा और लास्ट में अपना डिसीजन लेगा, हुँ, ठीक है? और पॉइंट अगर मिडल में बना, तो ऐसे लोग बहुत बेस्ट होते हैं जिनका मिडल में पॉइंट बनता है। ये लोग ना इधर के सुनते हैं, ना उधर के सुनते हैं, हमेशा फैक्चुअल डेटा पे जाते हैं। ओके, दे आर कीन ऑफ गेनिंग नॉलेज फ्रॉम द फैक्चुअल बेसिस। ओके, तो ये सब ऐसे लोग तो जब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान प्रवेश करे जिसकी आईब्रो में बीच में पॉइंट बनता हो, एकदम मिडल में, ये जो आईलिड है आपकी, इससे ठीक ऊपर पॉइंट बनता हो। तो ऐसे लोग बहुत मतलब नॉन पार्शियल डिसीजन देते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर जजमेंटल डिसीजंस देते हैं। जी, ऐसे लोग अच्छे एडवाइज़र होते हैं। ऐसे लोग कभी आपके लिए बुरा आपका भला करने के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, आपको खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलेंगे। जी, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। आईज़ की बात करें, तो जिनकी आईज़ कहा जाता है कि ना तो नीचे से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो, ना हुँ, तो ऊपर से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो। ऐसे लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं। और अगर जिनके भी आईज़ में नीचे से स्वेलिंग ज़्यादा है, ऊपर से कम है, ऐसे लोग माना जाता है कि इनके अंदर पेशेंस बहुत है। तो ये आपके सहन शक्ति का प्रतीक बन जाते हैं। ओके, आपके सारे नखरों को झेल लेंगे, आपके सभी प्रकार के जो है दुःख-दर्द सुन लेंगे, जी, इस टाइप की चीज़ें इनके अंदर होती हैं। तो आईज़ में ये चीज़ होता है। कहा जाता है जिसकी आँखों में जितना सूजन, वो उतना ज़्यादा पेशेंस वाला बनता चला जाता है। ओके, अगर आपका वक़्त के साथ सूजन बढ़ रहा है, जी, इसका मतलब आप वक़्त के साथ पेशेंस वाले इंसान बन रहे हो। पेशेंस 2 ही तरीके से आता है, या तो ज़िंदगी में स्ट्रगल करके जी, या तो ज़िंदगी में मैच्योरिटी लाके। जी, तो और कहीं न कहीं मैच्योरिटी भी स्ट्रगल से ही आती ऑफ़ है। कोर्स, यस सर, तो ये चीज़ हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लिप्स की बात करें, तो लिप्स में कभी भी ऐसे इंसान का चुनाव मत कीजिए जिसके अपर लिप और लोअर लिप दोनों बहुत पतले हों। पतले हो, ओके, पतले हों, क्योंकि ओके, पतले लिप्स ये दर्शाता है कि आप कितने मतलबी हो। ओके, लोअर लिप और अपर लिप दोनों अगर बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हैं, हुँ, तो ऐसे लोग ये दर्शाते हैं कि दे आर वेरी ना फ्रैंक, दे ओके, आर वेरी सच काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज़्यादा जो है आप ये समझिए कि मुँहफट होते हैं। हाँ, हाँ, जो दिल में है, वो ज़ुबान पर है और जितना आप उनके लिए करोगे, उतना वो आपके लिए करेंगे। जी, इनफैक्ट एक्स्ट्रा ही करेंगे। ओके, इसीलिए आपने अगर आप देखोगे कुछ कम्युनिटीज़ जैसे कि आप साउथ अफ्रीकन्स देखो, जी, जी, है ना? जी, कुछ जी, जी, कम्युनिटीज़ हैं, इन लोगों के लिप्स आप बहुत फ्लफ़ी पाओगे। जी, तो फ्लफ़ी लिप्स ये लोग बहुत दिलदार होते हैं, ये लोग बहुत जेनरस होते हैं। जी, ये सब चीज़ें इनके अंदर होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जिनके भी लिप्स में यहाँ पे साइड में क्रीज़ बन जाए,
जब नॉर्मली लिप्स बंद हो और यहाँ लाइन पड़ती हो, ओके। ऐसे लोगों का मंगल एक्टिवेटेड होता है। ये लोग बहुत जल्दी कंपेयर करते हैं, बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी पॉसेसिव हो जाते हैं। ऐसे लोगों का गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो सकता किसी भी इंसान से, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ओके। हाँ, बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे किसी के लिप्स बहुत ज़्यादा लोअर लिप बहुत ज़्यादा कम है, पतले हैं, हाँ, छोटे हैं, विड्थ में छोटे हैं और पतले भी हैं, हाँ। ऐसा इंसान अपना ₹1 नहीं देगा आपको। ओके। हाँ, बहुत बहुत कंज़र्वेटिव, बहुत सीक्रेटिव, बहुत ज़्यादा मतलबी ऐसा इंसान होता है। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो अगर कभी भी आपको लोअर लिप जिसका बड़ा ज़्यादा देखने को मिले, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिलदार होते हैं, जेनरस होते हैं। इनको आपको दोस्त बनाना चाहिए और जिनके छोटे मिले, उनको आपको नहीं बनाना चाहिए। उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे हिसाब का मतलब रखना चाहिए। ओके। तो वो चीज़ हो जाती है। और आइज़ में तो ये भी कहा गया है कि अगर किसी की आइज़ का कलर भी मैटर करता है इनफैक्ट, हाँ। है ना? अगर किसी की बहुत ज़्यादा कहा जाता है ना हेज़लनट वाली आँखें हाँ, हैं, हाँ, हाँ, एकदम हाँ, हाँ। भूरी आँखें हैं, जी, जी, जी। ऐसे लोग चंट माने जाते हैं। ओके। ऐसे लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, जिनकी आँखें बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं, जैसे कि ब्लैक आइदर और एकदम डार्क ब्राउन, जी, है जी, ना? जी। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, हुँ, है ना? इसके अलावा अगर किसी की आँखें ब्लू होती हैं, जी। ठीक है? ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, प्रैक्टिकल माने जाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा एसेट्स इकट्ठा करने वाले माने जाते हैं। इसके अलावा जिनकी आँखें ग्रीन होती हैं, ये लोगों के अंदर पता नहीं किसी बात का तो घमंड होता है। ओके। कुछ ना कुछ तो होता है जो ये सोचते हैं कि हम तो हैं, कुछ तो हैं, तो इस टाइप की चीज़ है। ऑल्दो ग्रीन आइज़ आर वेरी रेयरेस्ट वेरी यस, यस। तो वो तो अलग ही चीज़ है, बट बट येस ये लोकेशन वाइज़ नहीं होता सर? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्टिकुलर लोकेशन की जो आइज़ होती हैं, वो कहीं न कहीं ब्लूइश ही होती हैं। बेशक हमारे यहाँ पे डार्क ब्राउन इज़ वेरी कॉमन। जी। तो ये फिर लोकेशन वाइज़ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें फिर कैसी चीज़ हम पता लगाएँगे फॉर एग्ज़ाम्पल सबकी? वो तो देखिए अगर लोकेशन की भी बात आप करें, लोकेशन वाइज़ क्लासिफ़ाई करना चाहें तो हमारा जो इंडिया का लोकेशन पड़ता है, जी, सनातन संस्कृति में तो दान ही सबसे बड़ा पुण्य का कारक माना गया है। तो जी। हमारे यहाँ तो दानवीर होना, सेंसिटिव होना, भावनात्मक होना तो कर्मों से भी निर्धारित वैसे ही है। जी, जी, तो जी। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हमारी आँखें ये चीज़ बताएँ, हमारा धर्म ये बताए, हमारा ये लोकेशन बताए, जी, बात तो एक ही पड़ गई। जी। तो कहीं न कहीं वो चीज़ वैसे ही आ जाती है। ओके। जी, एंड सर ऑफ कोर्स जिसके आई गेस बहुत लोग इंतज़ार भी कर रहे थे इस चीज़ का जो बात आती है कि असली में पैसों की। जी। तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि ऐसे कुछ फेस पे चीज़ें अगर कुछ ऐसे दिख सकती हैं कि रीडिंग्स की स्टेबल लाइफ़ रहेगी, सक्सेस रहेगा या फिर पैसे की आमदनी कैसी रहेगी? अगर कुछ जि ऐसी चीज़ें जी, जिस जिस भी इंसान की नाक में आप देखो जैसे कोई चश्मा लगाता है, तो जी। चश्मा लगाने के समय पे उसके नाक में एक डेंट पड़ जाता है। जी, जी, जी। अगर किसी इंसान के नाक में ये डेंट पड़ा हो या ओके, किसी इंसान की नाक टेढ़ी हो हल्की-सी, तो ओके। ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, सक्सेस पाने में बहुत स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल होगा। जी, ओके, जिसकी नाक जितनी सीधी हो, बिना डेंट वाली हो और एकदम ओके, परफेक्टली अलाइन्ड हो, ओके, ऐसा इंसान झग मार के पैसा कमा लेगा। ओके। जी, बहुत संपन्न होता है ऐसा इंसान। तो ये चीज़ होती है। और चश्मा सर ये माथुर की लाइन भी बड़ी मैंने सुना है कि माथुर की हाँ। लाइनें के बड़ा हो तो आप जी, ये इनका क्या वो रहता इसमें है? भी इस जैसे हमारे हाथों में जीवन रेखा, जी, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, हृदय रेखा जी, बहुत सारी रेखाएँ होती हैं। जी। इसमें भी 3 रेखाएँ होती हैं। जीवन रेखा होती है, भाग्य रेखा होती है और स्वास्थ्य रेखा माथुर होती है। पर ही तीनों ही। जी, जी, 3 रेखाएँ बनती हैं। अगर आप अपनी आईब्रो को ऊपर करो तो आपको कुछ रेखाएँ दिखाई देंगी। जी, तो ये रेखा कितनी कंटीन्यूअस है, कितनी लॉन्ग है, कितनी डेप्थ वाली है, कितनी ज़्यादा विज़िबल है, इन सब चीज़ों से डिसाइड होता है। जैसे कि आपकी जो सबसे नीचे वाली लाइन है ना? इसको हम जीवन रेखा से डिनोट करते हैं। ओके। अब बहुत लोग हो गए तो कहेंगे कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, तो क्या मेरा जीवन नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जी, बट कुछ लोगों में ये प्रत्यक्ष बहुत ज़्यादा स्पष्ट होता है। जी, तो अगर जीवन रेखा में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लंबी सीधी लाइन जा रही है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा दीर्घायु प्रदान होगा उसको। तो इस टाइप से होता है। मस्तिष्क रेखा में अगर लाइन सीधी बनी, बीच वाली लाइन बहुत ज़्यादा सीधी बनी हुई है, तो ऐसा इंसान फिर बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि का होगा। हुँ। बातों ही बातों में किसी को भी या तो मैनिपुलेट कर ले या तो गंजे बहुत को ज़्यादा भी कंघा कंसीव भी कर ले। गाएगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज़ कर लेता है। और सर पैसे वाली लाइन है? पैसे के लिए देखिए एक चीज़ होती है माथे का तेज प्रकाश। अगर आपके माथे पे तेज प्रकाश अच्छा खासा है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका माथा तेज गोरा हो। प्रकाश यू मीन लाइक द तेज प्रकाश शाइनीनेस ऐसे? मतलब लाइक एक एक आपको माथा देखते ही ना आपको ये ना लगे कि इससे मुझे ना डलनेस फ़ील हो रहा है। ओके, वो आपको एक बार को अपनी एनर्जी पे डाउट हो जाए कि यार ये इतना एनर्जेटिक कैसे है? ओके, ये अंडरस्टूड। इतना ज़्यादा एंथुसियास्टिक कैसे है? ये इंसान के अंदर किसी भी प्रकार के उम्मीदों की किरण मरी क्यों नहीं है अभी तक? ओके। इतनी ज़्यादा तो वो मतलब एम्बिशियस इंसान है। ऐसे जी, इंसान जी। का माथा हमेशा जो है ना फॉरवर्डेड रहेगा, आगे की तरफ रहेगा, हुँ, हुँ। है ना? ऐसा इंसान सुनने के लिए, करने के लिए हमेशा आगे रहता है। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसे लोगों के माथे में अगर तेज प्रकाश होता है मतलब ऐसे लोगों को किस्मत प्रदान है। ऐसे लोग कुछ भी कर लेंगे। तो जिनके माथे का तेज प्रकाश अच्छा होता है, जैसे आप रतन टाटा जी को देखें, जी, जी, उनके जी, जी, माथे का तेज प्रकाश बहुत गज़ब का है। जी, अगर आप उनके सामने 5 मिनट भी खड़े हो जाए ना, तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी हस्ती के सामने खड़े हैं। भले ही वो जी, अपना परिचय ना दें, ऑफ़ कोर्स। फिर भी आपको लगेगा। जी, तो कुछ ऐसे लोगों में ये चीज़ बहुत अच्छे खासे तरीके से जी। विद्यमान होती है। ऑल्सो सर सिंस यू हैव बीन इंटू न्यूमेरोलॉजी और इतने साल भी हो चुके हैं आपको
और नंबर्स का खेल तो उस समय पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है कि हर एक को पता है कि यार मेरा डेस्टिनी नंबर ये है, मेरा मूलांक ये है, मेरा भाग्यांक है। और सब लोग तरह-तरह के यूट्यूब चैनल्स पे बैठे हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं कि यार मेरा पैसा इतना है, मेरे चीज़ें ऐसे हैं, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं। बट कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि एक जो एंजल नंबर वाली चीज़ है, वो कहीं न कहीं अभी तक मिसिंग है। हम लोग सब लोग देखते हैं, सुनते आ रहे हैं कि यार 11-11 दिख लिया, 1-1-1 दिख गया, 2-2-2 दिख गया। कोई भी फ़ेवरेट नंबर होता है हमारा 4-4 और वो ऑटोमैटिकली लगा हुआ हो जाता है उस नंबर से। लाइक हमें नहीं पता रहता कि हमारे लिए लकी है। लाइक मेरा 4 मेरे को बहुत पसंद है। लेकिन मेरे को लगता है कि जब भी मैं 4 वाला कोई काम करता हूँ ना, ये 4 पे करूँगा, 4 का कुछ होगा, तो वो पक्का खराब होगा। लेकिन मेरे को उस नंबर से लगाव बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे क्या है इन नंबर्स में क्या है ऐसा ये कि जी, ये इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं। जी, पहला अगर आपको मैं समझाऊँ एक उदाहरण के तौर पर जी, कि कुछ चीज़ें हमारे लिए होती तो अच्छी नहीं है, बट हमें लगती बहुत हैं। जी, उदाहरण के तौर पर पिज़्ज़ा हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जी, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेविंग पिज़्ज़ा की ही होती है। जी, दूध हमारे लिए बहुत फ़ेवरेट है, हमारे लिए बहुत सेहतमंद है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन हमें दूध पसंद नहीं होता इतनी जी, आसानी से। इसी तरीके से नंबर्स के साथ भी यही खेल है कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका इफ़ेक्ट अपने आप में बहुत यूनिक और बहुत इंटेंस होता है। हुँ, और ये यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। आप उस एनर्जी में अलाइन हो जाते हो जैसे ही आपकी नज़र या दृष्टि उस पर पड़ती है। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोगों को रिपिटिटिव बैटरी का परसेंटेज दिखाई देगा, जैसे जी, 36 एंड 69, जी, ठीक है? जी, 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 बहुत लोगों को 26 दिखाई देता है। बहुत लोगों को 11-11 भी दिखाई देता है, जी। टाइमिंग्स के तौर इवेंट पर। टाइमिंग्स में येस ऑफ इवेंट कोर्स। टाइमिंग्स के तौर पर या 111 गाड़ी चला रहे हैं, तो हाँ, गाड़ी का नंबर 111 हाँ, दिखाई दे देखते जाएगा। चलते हैं कि यार जी। ये नंबर है। क्योंकि इनकी एनर्जीज़ इंटेंस होती है, तो आप इससे अलाइन हो जाते हो और इन्हें एंजल नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना ये जाता है कि ये आपको कोई मैसेज प्रदान कर रहे हैं। ओके, मैसेज क्या प्रदान कर रहे हैं? अलग-अलग नंबर अलग-अलग प्रदान करते हैं नंबर। हर एक नंबर का अपना इंटेंसिटी है। जैसे कुछ-कुछ हाँ, 111 है हाँ, ना? इसको अगर आप देखें 1 अगर 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है तो सबकी अलग मीनिंग है। ओके, ठीक है? जैसे अगर 2 टाइम्स 1 है, जी, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी गट फीलिंग या इंट्यूशन पे चलना चाहिए। ओके, अगर 3 टाइम्स 1 है, इसका मतलब ये है कि बिना फैक्चुअल डेटा के आगे मत बढ़ जाना। ठीक है? ओके, अगर 4 टाइम्स 1 है, तो इसका मतलब ये है कि अभी सही समय नहीं है एकदम एग्ज़ीक्यूट करने का, ये हुँ, सही समय है प्लान करने का। जी, आप प्लान करो, एग्ज़ीक्यूट बाद में करना। ओके, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, 111 दिख गया, आँख बंद करके विश माँग लेते हैं। ठीक है? वो ये सोचते हैं कि हमें एनर्जी दिखी है, तो हम उस एनर्जी को मैनिफेस्टेट करें, उस एनर्जी से मैनिफेस्टेट करें। उसका काम था मैसेज देना, उसने आपको मैसेज दे दिया कि हम आपको दिख गए हैं, इसका मतलब ये है कि अब हमें आपको इस मैसेज से कुछ ना कुछ इंटरप्रेट करना है। जी, आपको बार-बार 111 दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यू गॉट द मैसेज दैट यू हैव टू कीप द पेशेंस एंड यू हैव टू थिंक अपॉन इट मोर रादर देन एक्जीक्यूटिंग इट मोर जी, एंड ये चीज़ ज़्यादा बेटर होती है। और बहुत लोगों को तब तक वो परसेंटेज या वो नंबर वो तब तक दिखेगा, जब तक वो एग्ज़ैक्टली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर लेगा, हुँ, उस हुँ, पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे उसकी इंटेंसिटी सबकॉन्शियसली बहुत हाई है। ओके, जैसे गाड़ी खरीदनी है, जी, लेकिन गाड़ी खरीदने के थॉट प्रोसेस के जब से थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, तब से नंबर दिखने चालू हो गए। हाँ, हाँ, तो आप इसको अपने उस इंटेंस थॉट के साथ लिंक अप कर सकते हो। ओके। और सर जितने भी हमारे ज़िंदगी में हमारे नंबर जुड़े होते हैं कि हमारी जी, डेट ऑफ बर्थ हो गई, जी, सम अप करके हो गई, मूल अंक भाग ये सब चीज़ें और जो भी हम नंबर लेते हैं, मेरा अगर फ़ोन नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ोन नंबर है, गाड़ी का नंबर है या फिर कोई भी आपका लाइक व्हीकल है, तो सर डू दे रियली इम्पैक्ट अस कि लाइक बहुत अच्छे खासे अमाउंट में मेरे पास मेरा फ़ोन रहता है हमेशा। व्हेनेवर समवन गोइंग टू कॉल मी, चाहे पर्सनल हो, चाहे बिज़नेस हो, तो क्या वो नंबर भी मेरी एनर्जी का होगा तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा या फिर मतलब इनका कैसा इम्पैक्ट रहता है ओवरऑल हमारी ज़िंदगी पे? अगर हम इसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत में रखकर ध्यानपूर्वक समझें, तो होता ये है कि जैसे फ़ोन नंबर की बात कर लें, जी। 10 अंकों का फ़ोन नंबर मतलब जी, जी, जी। भारतीय देश में चलता है हाँ हमारे। जी। तो 10 नंबर का अगर किसी का भी फ़ोन नंबर है और उसमें क्या नंबर आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उस नंबर को सम करके क्या आता है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, जिस प्रकार से चाय बनाने में कई सारे इंग्रीडिएंट की ज़रूरत पड़ती है, बट जी, इंडिविजुअल इंग्रीडिएंट कभी अपना इफ़ेक्ट नहीं दिखाता। सब जी, कुछ मिक्स अप होता है। उसी तरीके से कंबाइंड नंबर जो है, वो क्या इंटीग्रेटेड इफ़ेक्ट दिखाएगा, हमें उस पे फ़ोकस करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फ़ोन नंबर प्लस करके, सम करके 7 आता है। 7 तो आता है, ओके। अगर किसी का भी नंबर फ़ोन कर का सम करके 7 आता होगा, दैट नोन्स फॉर केतु मतलब आइसोलेशन। ऐसे इंसान के फ़ोन पर आप उस अपनी इच्छा से फ़ोन नहीं लगा सकते। ओके। लगा भी दोगे तो बात नहीं होगी। 7 नंबर इज़ नोन फॉर आइसोलेशन मतलब ऐसा इंसान आइसोलेटेड रहेगा, ऐसे इंसान का फ़ोन नंबर आइसोलेटेड रहेगा और बहुत मौके पे बात होगी। सर इफ यू डोंट माइंड कि आप 1 से लेके पूरा 9 तक लाइक थोड़ा-सा अगर मैं ग्लिम्प्स, बताऊँ हल्का-सा तो ग्लिम्प्स एक जी। अगर किसी के फ़ोन नंबर में 1 आता है सम करके, तो ऐसे लोगों को मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और मेहनत करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड फ़ील होगा। ओके, अगर किसी के 2 आता है, तो ये लोग हमेशा अपने फ़ोन पे बात करके इमोशनल हो जाएँगे या फिर कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। ओके, अगर किसी का 3 आता होगा, तो ये फ़ोन पे जब भी बात करेंगे, हमेशा ज्ञान रूपी बात होगी ओके, और हमेशा जो है ना, सवाल बहुत आएगा, जी, क्यूरियोसिटी बहुत आएगी 3 नंबर वालों के सम से। जी, 4 नंबर है, तो खुराफात और बहुत ज़्यादा डिजिटल फ़ील्ड में काम ओके, या फिर बहुत ज़्यादा रुक-रुक कर काम होगा।
इसके अलावा अगर 5 नंबर है तो ऐसा इंसान कम्युनिकेशन का ही नंबर है और कम्युनिकेशन का ही काम होता है फ़ोन नंबर का। जी, सबसे बेस्ट माना जाता है कि मोबाइल नंबर को सम करके 5 आना चाहिए। ओके, नंबर 6 है तो कम्फर्ट ज़ोन, प्यार मोहब्बत, लव एरिया वालों के लिए बहुत अच्छा है। ओके, नंबर 7 है तो बैंकिंग अकाउंटेंसी के लिए बहुत अच्छा है। जी, आपका यूपीआई आईडी, आपका बैंकिंग नंबर 7 से होना चाहिए। ओके, इससे पैसा बचता भी है और हिसाबबाज़ी मेंटेन रहती है। ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा नंबर होता है। गुड, और इसके अलावा नंबर 8 है। नंबर 8 शनि का होता है। जो लोग लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, हुँ, बहुत ज़्यादा जो है बिज़नेस माइंडेड पर्सन्स होते हैं, जी, उनके लिए नंबर 8 बहुत अच्छा है। जो लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के कलेक्शन की चाहत रखते हैं, जी, जिनको गाड़ी, घर, बंगला ये सब चाहिए होता है, जी, सब कुछ एक्वायर करना होता है, उनके लिए 8 नंबर बहुत अच्छा होता है। और अगर किसी को अगर 9 नंबर है, तो ये हॉस्पिटैलिटी के लिए, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके। तो ये चीज़ होती है इनके साथ में। तो इस तरह से ये जो है चीज़ें काम करती हैं। और भी सर हम ऑफ कैमरा बात कर ही रहे थे जी। कि न्यूमेरोलॉजी से ही ये पता लग सकता है कि आने वाला कल तो क्या हुआ ही होगा लेकिन बीते कल में तुमने क्या-क्या किया उसकी पूरी स्पष्ट तरीके से आप चीज़ें पहचान में जी, रूल जी, कर जी। सकते हो। तो मैं बस यही बताना चाहूँगा कि अगले एपिसोड के लिए सर मैं चाहूँगा कि आप इस टॉपिक को एकदम मैं बिल्कुल खींच के तरीके से हम लोग बात करें और मैं लाइक आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप बहुत ही जल्द हमारे जी, पॉडकास्ट पे वापस बिल्कुल, से आएँ बिल्कुल। सो दैट वी हैव दिस और छोटा-सा ग्लिम्प्स मैं आप चाहूँगा कि ऑडियंस को बता दें कि न्यूमेरोलॉजी से किस जी। हद तक आप चीज़ें डेडिकेट या फिर डिपिक्ट कर सकते हैं चीज़ों जिस प्रकार से हमारे हमारे लाइफ में हमेशा नंबर्स होते हैं, नंबर्स हमारे साथ हमेशा घूमते फिरते हैं, चाहे हमारी डेट ऑफ बर्थ में हो, चाहे फ़ोन नंबर में हो, चाहे गाड़ी के नंबर में हो, चाहे व्हीकल नंबर में हो, चाहे आपका हाइट हो, चाहे आपका वेट हो, ईच एंड एवरीथिंग इज़ सिंबलाइज्ड बाय नंबर। नंबर ही प्लैनेट्स को प्रदर्शित करते हैं और प्लैनेट ही आपकी किस्मत का निर्धारण करते हैं। तो इसी तरीके से हम अगर नंबर्स को समझ जाते हैं, तो हम अपने ऊपर बनने वाली किस्मत के कारण को समझ जाते हैं, जो कि ग्रहों के अनुसार होती है। और यही ग्रहों का इफ़ेक्ट जिस दिन हम अपने नंबर्स के ज़रिए समझ लेते हैं, हम अपना भूत, भविष्य, वर्तमान जानने भी लग जाते हैं और इनफैक्ट बदलने भी लग जाते हैं। नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ का हो, फ़ोन का हो या कहीं का भी हो। नंबर्स से इनफैक्ट आपका ब्लड ग्रुप तक गेस हो जाता है, आपका कैरेक्टरिस्टिक गेस हो जाता है, आपके लिए कौन-सा हाइट का और कितना वेट एडजस्टेबल होकर के कितने लिए लकी होगा, वो भी एडजस्ट हो जाता है। ईच एंड एवरीथिंग नंबर्स इज़ वेरी वास्ट एंड नंबरों से आपका कल का दिन कैसा जाएगा, आज का दिन कैसा जाएगा, अगले 5 साल का दिन कैसा जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली। तो अगर आप चाह रहे हैं कि सर के साथ हम जल्दी से एक और एपिसोड करें, तो डोंट फॉरगेट कि आप कमेंट करके सर को रीच आउट भी करें। मैं आप सर की चीज़ें नीचे मेंशन कर दूँगा सो दैट आप इनसे पूरे अच्छे तरीके से कंसल्ट कर पाएँ और सच मानो जो बैक कैमरा हुआ है बस हमें चीज़ें पता है। तो अगर आपको एक बार वो एक्सपीरियंस करना है तो ज़रूर सर से कंसल्ट करना। डोंट फॉरगेट टू फॉलो हिम, फॉलो अस एंड बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच।